नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स का सूत्र की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन हुए हैं अलेक्जेंड्रा के टाइम पे। उन्होंने बहुत सारे मेंसुरेशन के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है। बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं। फिजिक्स से और मैथ से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 9th क्लास में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर एक विषम बाहु त्रिभुज दी हुई है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें वो फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हम कोई किसी भी सिंपल त्रिभुज की बात करें, एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, समकोण त्रिभुज मैंने ले ली। आधार जिसका हमने मान लीजिए 12 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई मेरी 5 सेंटीमीटर। ऐसे अगर आधार और ऊंचाई दी हुई है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 1/2 आधार। अगर हमें आधार और ऊंचाई दी हुई है तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अगर आपको बेस पता है और उसकी हाइट पता है तो हमारा ये फार्मूला होता है। यहां से अगर हम निकालेंगे तो 1/2 12 गुणा में 5 कैंसिल करोगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा या स्क्वायर मीटर में होगा, ठीक है। वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर हमें कोई त्रिभुज दी हुई है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज दे दी, समबाहु, जिसकी भुजाएं हमारे पास 10 10 10 सेंटीमीटर है। तो जब भी हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये इसको क्या कर देगा? आधे में भाग कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ABC की बात करूँ तो ये D हमारा पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ से AD हाइट निकाल सकते हैं। AD हाइट जो ऊंचाई है हम निकाल सकते हैं किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। त्रिभुज ABD में अगर मैं बात करूँ, हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्योंकि मुझे हाइट नहीं पता लेकिन हम हाइट निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर 10 का स्क्वायर, BD हमारे पास कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। 100 माइनस 25, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, बराबर है AD स्क्वायर। 75 बराबर AD स्क्वायर। सो AD की वैल्यू, इसका क्या ले लेंगे हम? वर्गमूल। वर्गमूल हो जाएगा दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर 75। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा में 5 गुणा में 3, 75। वर्गमूल निकालते हुए जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है तो ये बन जाएगा 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आ गया। हमारी जो AD आ गई वो क्या होगी? 5 वर्गमूल 3। हाइट पता चल गया तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या? BC, और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी? AD। मीन्स 1/2। BC हमारी कितनी है? 10 है, और AD कितनी है? 5 वर्गमूल 3। कैंसिल करोगे, 5 से 5 गुणा करोगे 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस समबाहु त्रिभुज का। ऐसे ही अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है, समद्विबाहु, मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये और ये भुजाएं हमारे पास बराबर हैं, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और सपोज कीजिए ये हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको इससे लंब डालेंगे तो ये इसको आधे में भाग करेगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो गया। और अगर हम इसको एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो वर्गमूल में ना लाके अगर हम मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, समद्विबाहु त्रिभुज होगी, और ये हमारे पास क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। इसमें हम करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ABC और D हो गया। फिर ये समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज में क्या बन जाएगा? त्रिभुज ABD में पहले की तरह AB स्क्वायर किसके इक्वल?
बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर के, बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर हो जाएगा। अब ए बी स्क्वेयर हमारे पास, सॉरी मैंने ये 3 के बजाय हम 5 ले रहे हैं भाई, इसको 5 ताकि हमारे पास हाइट सही आ जाए। 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर जाके माइनस हो गया ए डी स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए मैंने इनको चेंज किया है, 9 हो गया ए डी स्क्वायर। सो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। मतलब मुझे हाइट पता चल गई। मेन बात तो है कि आधार भी पता और हाइट भी अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमारा बीसी हो गया, ऊंचाई हमारी एडी हो गई, वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 बीसी, बीसी का मान कितना हो गया 8, ऊंचाई हमारे पास एडी का मान कितना आ गया 3, तो 4 तिये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो तब है जब हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें हम हाइट निकाल सकते हैं। अगर हम हाइट नहीं निकाल सकते तब कैसे करेंगे, अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज दे देते हैं, अगर हमें कोई विषम बाहु जिसमें सभी जो है वैल्यूज़ हमारे पास क्या है अलग अलग हो, तब मान लीजिए 24 हो गया, ये 32 हो गया और ये मान लीजिए हम कुछ और वैल्यूज़ ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं। अगर हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज आ जाती है तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसने इन चीज़ों को निकालने के लिए हीरोन्स ने एक सूत्र दिया है, उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। अब वहाँ हीरोन्स फार्मूला क्या है, अगर एक त्रिभुज हमें विषम बाहु त्रिभुज हो, मान लीजिए ए बी और सी हमारे पास उनकी भुजाएं हैं, तब हीरोन्स ने फार्मूला दिया क्या कि एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल जो होगा वो होगा हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अगर अर्ध परिमाप हमने निकालना है ABC का तो कैसे निकलेंगे, परिमाप क्या होता है, सारी बाउंड्री का जोड़, A प्लस बी प्लस सी, तो अर्ध परिमाप हमारे पास हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, तो पूरा परिमाप हो गया, बटे 2 करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू फिर एस में से एक भुजा को माइनस करेंगे, फिर दूसरी भुजा को, तीसरी भुजा को, और उसमें से माइनस करके सबकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उनका क्या लेना, हमने वर्गमूल लेना है। मान लीजिए हमें त्रिभुज दी हुई है, ये 5, ये 12 और 13, ये विषम बाहु है। वैसे तो ये समकोण त्रिभुज भी है, बट हम एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास नाम दे दिया मैंने ए बी सी। अगर मैं एस निकालता हूँ तो क्या बनेगा मेरा 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, यही होगा। 5 और 12 17 और 13 30, 30 बटे 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एस का मान हमारा ये हो गया। एस माइनस ए निकालोगे, 15 में से पहली भुजा माइनस कर दी मैंने, 15 माइनस 5 10 सेंटीमीटर, या हम सिर्फ एस माइनस ए निकाल रहे हैं, 10 हो गया। फिर एस माइनस बी, 15 माइनस 12 निकालेंगे कितना हो गया 3, एस माइनस सी हो गया 15 माइनस 13, मतलब क्या आ गया हमारा 2। तो एरिया जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 15 एस, एस माइनस ए हमारा कितना हो गया 10, एस माइनस बी हमारा कितना हो गया 3 एंड एस माइनस सी हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे या हम इसके टुकड़े कर लें और भी ज़्यादा बेटर है। ये 3 गुणा में 5 हो गया, ये 2 गुणा में 5 हो गया, ये 3 गुणा में 2 हो गया। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 3 और 3 में से वर्गमूल में से एक 3 बाहर आ गया, 5 में से एक 5 बाहर आ गया और 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो 3 पंजे 15,
15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया एरिया। जब हमने उसमें निकाला था 1/2, आधार हमने 12 लिया था, ऊंचाई हमारे पास 5 थी, 2 छिके 12, तब भी कितना आया था 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का अक्षेत्रफल, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल अगर हमें भुजाएं दी हुई है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।